नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के न्यूज बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। शहर, जिला और देश दुनिया की खबरों से पहले आपको अवगत कराते हैं देश दुनिया में जिस तरह कोरोना कोहराम मचा रहा है उसके आंकड़ों से। विश्व में अब तक कोरोना के 9 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में यह संख्या 1,04,45,000 को पार कर गई है। गुजरात में अब तक कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात ने खोया एक और दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल में लगी आग, प्रबंधन की लापरवाही से 10 शिशु झुलसे। और गुजरात में बर्ड फ्लू का फैला खौफ, राज्य के पक्षीघर और बर्ड सेंचुरी एहतियात के रूप में बंद। गुजरात की राजनीति में खाम थ्योरी अप्लाई करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का आज सुबह 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वीएनएम परिवार की ओर से सदगत को श्रद्धांजलि। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में शनिवार सुबह गांधीनगर में अंतिम सांस ली। माधव सिंह सोलंकी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। माधव सिंह सोलंकी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। माधव सिंह सोलंकी ने जून 1991 से मार्च 1992 के बीच विदेश मंत्री का प्रभार भी संभाला था। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की जीत के लिए क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम जाति तथा समुदायों के गठबंधन का विचार रखा था। वो गुजरात से 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले सोलंकी सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सोलंकी के बेटे भरत सिंह सोलंकी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। माधव सिंह सोलंकी खाम थ्योरी के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गुजरात की राजनीति और जातिगत समीकरणों के साथ प्रयोग कर सत्ता में आने के लिए खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वर्गों को एक साथ जोड़कर 1980 के दशक में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। माधव सिंह सोलंकी के इस समीकरण ने गुजरात की सत्ता से अगड़ी जातियों को कई साल के लिए बाहर कर दिया था। पेशे से वकील माधव सिंह सोलंकी आणंद के नजदीक बोरसद के क्षत्रिय थे। पहली बार सन 1977 में अल्पकाल के लिए वे मुख्यमंत्री बने थे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में जोरदार बहुमत भी माधव सिंह सोलंकी ने दिलाया था। 1981 में सोलंकी ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण भी लागू किया। इसके विरोध में राज्य में हंगामा हुआ और कई मौतें भी हुई। लेकिन आरक्षण लागू करने से पहले माधव सिंह सोलंकी खाम फॉर्मूला लागू कर चुके थे। आज उनके निधन पर कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के सभी नेताओं ने दुख प्रकट किया। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में नवजात शिशु के वार्ड में लगी आग में 10 बच्चों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। ये सारे बच्चे अपने जन्म के बाद नासाज तबीयत के चलते जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के भंडारा में एक अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई, जिसके बाद रात को ही महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपयों का मुआवजा भी देगी। सभी मृत नवजात बच्चों की उम्र 1 से 3 साल के बीच बताई जा रही है। बच्चों की मौत दम घुटने के कारण हुई, जबकि 7 बच्चों को बचा लिया गया है। इस हादसे के बाद से बच्चों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गुजरात राज्य में बर्ड फ्लू के एक केस की पुष्टि के बाद सरकार ने हरकत दिखाते हुए सभी बर्ड सेंचुरी और जू को फिलहाल बंद कर दिया है, जिसमें वडोदरा शहर का कमाटी बाग भी शामिल है। देश के कई राज्यों में पैर पसार चुके बर्ड फ्लू ने गुजरात में भी दस्तक दे दी है, क्योंकि जूनागढ़ जिले के बांटवा गांव से मृत मिले 53 पक्षियों में से एक पक्षी में बर्ड फ्लू पाया गया है। बता दें कि 5 जनवरी को मृत मिले इन पक्षियों की रिपोर्ट जांच के लिए भोपाल भेजी गई थी और उन्हीं पक्षियों में से एक टिटहरी की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी।
इसके चलते गुजरात के सभी पक्षी अभयारण्य को तत्काल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाटवा गांव में पक्षियों के मृत मिलने के बाद से ही पूरे जूनागढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद पूरे जिले में कहीं से भी किसी पक्षी के मरने की खबर नहीं मिली है, लेकिन एक पक्षी में बर्ड फ्लू होने के चलते गुजरात राज्य के सभी पक्षी अभयारण्य और प्राणी संग्रहालयों में स्थित बर्ड्स गार्डन को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दक्षिण गुजरात में पिछले 3 दिनों में 40 कौवों और 2 बगुलों की भी मौत हो चुकी है। इनकी मौत बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मृत कौवों के सैंपल जांच हेतु भोपाल भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कौवों की मौत की सही वजह पता चल पाएगी। लेकिन इसी के चलते वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध सयाजी बाग जू को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही कमांडी बाग को सैलानियों के लिए नहीं खोला गया है और राज्य सरकार के अगले आदेश तक सयाजी बाग को बंद रखा जाएगा। बिना ठोस होमवर्क के वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जन्म मरण नामांकन के दस्तावेज अर्बन हेल्थ सेंटर में तैयार करने की बात तो कह दी गई, लेकिन तैयारियों के अभाव में अब लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जन्म और मृत्यु का नामांकन मुख्य कार्यालय और वार्ड ऑफिस में किया जाता था, लेकिन 1 जनवरी से ये प्रक्रिया शहर के 34 अर्बन हेल्थ सेंटर में स्थानांतरित कर दी गई है। लेकिन बीएमसी ने ना तो कर्मचारियों को नए सॉफ्टवेयर की जानकारी दी है और ना ही कर्मचारियों के पास आवश्यक स्टेशनरी है। ऐसे में नागरिकों को जन्म और मृत्यु का नामांकन दर्ज कराने में काफी दिक्कतें आ रही है। पहली तारीख थी आपणे चालू तो कर्युं छे, पण एनुं जे सॉफ्टवेर ने एनी डिजाइनिंग ने ए तद्दन नवुं छे। ए पहली तारीख थी चालू कर्युं, आजे 9 दिवस थया। तो आपणी पासे जे जूनी प्री प्रिंटेड स्टेशनरी उपलब्ध छे, परंतु आ नवा सॉफ्टवेर में ए अपनी पास जे जूनी पेंडिंग है ये कामे लागे एवी नथी। आपणे नवी स्टेशनरी छपाववी पड़े एम छे। एमां पण आपणे खूब ज झड़पथी बधुं टेंडर प्रक्रिया पूरी करीने वर्क ऑर्डर आपवानी परिस्थितिए पहोंची गया छीए। आजे जेनुं जे प्रूफ रीडिंग है ये पण फाइनल थई जशे ने वर्क ऑर्डर आपवानो छे, एनुं लीगल ओपिनियन पण आवी जशे। एटले बंने आजे करीने परत करीशुं अने अमने आशा है कि नेक्स्ट 1 अठवाडियामां के एनाथी पण पहेला आ 34 जग्याए जे आ प्रश्न है एनो उकेल आवी जशे। खास तो अत्यारे अर्जंट काम होय तो पछी एक थई शके कि सेंट्रल ऑफिसमां आवीने मळी शके, बाकी 1 अठवाडिया पछी आ प्रश्न नहीं आवे। जांबुआ की लैंडफिल साइट से निकलने वाला दूषित पानी काले पानी के रूप में इलाके में जमा हो गया है, जिससे अप्रिय घटनाओं का डर बना हुआ है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों से डोर टू डोर कचरा लेकर शहर के बाहर जांबुआ निकट लैंडफिल साइट में डंप किया जाता है, लेकिन अब शहर का कचरा जांबुआ में कचरे के पर्वत की तरह जमा हो गया है और इस कचरे से निकलने वाला प्लास्टिक, केमिकल और दूषित प्रवाही यहाँ काले पानी के रूप में जमा हो गया है, जो प्रदूषण फैला रहा है। साथ ही यहाँ अप्रिय घटनाओं का डर बना हुआ है, जिस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामीचे ने प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराते हुए मामले पर कार्रवाई की मांग की है। वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा वडोदरा शहरमांथी विविध जग्याएथी कचरो एकठो करवामां आवे छे अने आ एकठो करेलो कचरो तमाम कचरो जे मोटा मोटी लैंडफिल साइट छे जांबुआ खाते खाली करवामां आवे छे, परंतु आ लैंडफिल साइट पर आ कचरो खाली करता करता मोटा पहाड़ों त्यां बनी गया है। पहाड़ों बनवाना कारणे जे प्लास्टिक होय, अंदरनो जे केमिकल होय, तमाम ओगळीने एक मोटું तळाव जेवुं खाबोचियुं बनी गयुं छे। बंने बाजू ए खाबोचियामां एवुं लागे छे के कदाच भयानक आग लागी शके तेवो पण बनाव बनी शके छे। साथे रात्रि दरमियान कोई ड्राइवर के स्टीयरिंग घुमावी दे जो एमां पड़ी जाए तो मरी जवाना पूरेपूरा चांसीस छे। आ जे काळुं तलावडું भरायुं छे ए तलावडामां फेन्सिंग करवामां आवे अने साथे साथे तलावडाना कारणे नीचेनी जमीन पर बगड़ी गई है, तो आनो कोई व्यवस्थित जगह निकाल करे वडोदरा महानगरपालिका तेवी अमारी मांग है। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक ने वडोदरा शहर भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार आज वडोदरा के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी के साथ शुभेच्छा भेंट की और आने वाले चुनाव में मुस्लिम समाज की भूमिका पर विचार विमर्श भी किया।
कोरोना महामारी के बीच इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई जारी है और ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है छोटे छोटे प्री स्कूल के बच्चों को। ऐसे में आनंद विद्या विहार प्री स्कूल के बच्चों के लिए एक यूनिक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिस पर स्कूल की सीनियर टीचर और प्रिंसिपल ने जानकारी दी। प्री स्कूल में एडमिशन्स को लेकर पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और ऐसे में हम आज आनंद विद्या विहार प्री स्कूल में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ सीनियर टीचर हेतल शाह जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है गवर्नमेंट ने और ऐसे में जो प्ले स्कूल के जो बच्चे हैं प्ले ग्रुप के, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज तैयार की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। द मेन थिंग इज़ द इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम जो हम ऑफ़र करते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हमारी स्कूल आनंद प्रेप अकेडमी, जो आनंद विद्या विहार की फीडर स्कूल है, वो एकमात्र स्कूल है वडोदरा में जो इतना एक एक्सटेंसिव इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम ऑफ़र करती है। व्हाट इज़ एन इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम? मतलब बच्चों के थिंकिंग स्किल्स के में बढ़ावा करने की एक कोशिश है, क्योंकि क्या होता है कि इवन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो मेंशन करती है कि अब हमें टीचर सेंटर्ड लर्निंग से चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे शिफ्ट करना है। दैट इज़ द होल क्रक्स। तो व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मीनिंग कि बच्चे अपने आप सीखने की कोशिश ज़्यादा करेंगे और टीचर सिखाने की कोशिश कम करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जब हम इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो उसमें बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग जाती है, राइट। तो इट इज़ लाइक जैसे स्टोरीज़ होती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्टोरीज़ सुनना, लेकिन स्टोरीज़ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ उनको मज़ा आता है स्टोरी सुनने में, क्योंकि हम पपेट्स यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, टीवी में दिखा के फिर बताते हैं, उससे उनको मज़ा बहुत आता है, लेकिन उससे उनके बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट भी होती है। जैसे कि जब वो लोग ध्यान से सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, उनके कैरेक्टर्स के नाम सुनते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो सुनते हैं, तो उनकी लिसनिंग स्किल्स में इंक्रीमेंट होती है, बढ़ावा होता है। जब वो लोग वो समझते हैं कि वो वर्ड्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हम उसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो उनके स्पीकिंग स्किल्स में बढ़ावा होता है। और जब वो लोग वो स्टोरी में से एक मीनिंग निकालते हैं, जैसे लायन और माउस की स्टोरी हो अगर, कि अच्छा हाँ कि हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए, फ्रेंड्स हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो दैट इज़ द मीनिंग जो उन्होंने वो स्टोरी में से निकाला है, तो तब उनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में डेवलपमेंट होती है। आपने जैसे बात की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की, तो उसमें टीचर्स का क्या रोल रहेगा? किस तरीके से टीचर्स अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर्स है एक इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जब हम इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो टीचर्स सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चों के साथ एक डिस्कशन करते हैं एक टॉपिक को लेके जो हमको उनको पढ़ाना है। तो वो करने के बाद जब वो डिस्कस करते हैं बच्चे, तो पता चलता है कि उनका नॉलेज का लेवल ऑलरेडी क्या है। ये नहीं कि उनको कुछ आ ही गया है और वही हम फिर से सिखा रहे, ऐसा नहीं होता है। जब हम उनकी प्रायर नॉलेज एज वी कॉल इट, वो हम चेक कर लेते हैं, फिर टीचर्स उसके आगे की प्लानिंग करती है कि हम उस टॉपिक में उससे आगे हम क्या करेंगे। जब वो प्लानिंग हो जाती है, देन द टीचर्स डिसाइड कि हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको अवेलेबल करनी है, मटेरियल क्या लाना है, क्या हमको डिस्प्ले करना है क्लास में, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस क्या देने हैं, फील्ड ट्रिप कहाँ लेके जाएंगे, रिसोर्स पर्सन कौन बुलाएंगे, ये सब प्लान करते हैं। उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं फील्ड ट्रिप के लिए, जहाँ भी जाएंगे रिसोर्स पर्सन के साथ कब बुलाना है। वो सब करने के बाद जब बच्चे क्लास में आते हैं तो हर दिन ये टीचर क्या कहते हैं उसको, दे डिसाइड एंड दे मेक श्योर दैट ऑल द मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स वहाँ पे डिस्प्लेड हो, सो दैट जब भी बच्चे क्लास में आए तो क्लासरूम 1 एक ऑर्गेनाइज लगे, और दूसरा कि बच्चों को जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करें। मैम, जहाँ तक एजुकेशन की बात आ रही है और ये भी कई सारे सवाल पेरेंट्स के मन में भी उठ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरी ये बात कि जो इन फ्यूचर अगर स्कूल खुलते हैं और
स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए कोरोना काल में क्या किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी? ओके, ये सही है कि इस साल काफ़ी पेरेंट्स घबराए हुए हैं एंड उनको एडमिशन अभी नहीं ले रहे हैं जिस हिसाब से पहले ले रहे थे। दे थिंक के 3 साल का बच्चा क्या पढ़ लेगा स्कूल में, ABCD 1 2 3 या ऐसा, वो तो हम घर पे भी करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आई वुड लाइक टू पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि ये साल काफ़ी क्रूशियल होता है। सो नॉट टू एजुकेशन कैन नॉट ब्रेक, यू नो, उसमें जिस साल से हर एक के माइलस्टोन्स होते हैं। जो बच्चा 3 से 4 साल में सीखने वाला है वो सीखेगा ही। सो स्कूल्स भी अपना पूरा प्रयत्न कर रही है कि जिस तरह से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे उस हिसाब से ही एजुकेशन उनको घर पे पहुंच रहा है। अगर हम बात करें तो इस साल हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, वो हम शेयर भी करेंगे, कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा हमको फीडबैक दिया है कि यस वी फील कि हमको लग रहा है कि हमारे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस 1 साल में आया है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को नहीं डालना है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी फिर से सोचिए, क्योंकि या फिज़िकली स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा प्ले एंड ऑल दैट सर्टन मटेरियल्स जो हम प्रोवाइड स्कूल में कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑडियो विजुअल जो हम भेज रहे हैं, उनको रिकॉर्डेड वर्जन्स काफ़ी कुछ भेज रहा है, वो बिल्कुल जैसे टीचर क्लास में करवा रही है बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। उत्तरायण नजदीक है और उत्तरायण और सनग्लासेस का चोली दामन का साथ है। अगर आप भी अच्छी गुणवत्ता वाले सनग्लासेस खरीदना चाहते हैं तो विष्णु ऑप्टिकल्स में आपके लिए सनग्लासेस की नई रेंज सजा दी गई है। उत्तरायण का त्योहार गुजरात के कई शहरों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन वडोदरा शहर में इस त्योहार का आनंद और उत्साह कुछ अलग ही होता है। उत्तरायण में जितनी ज़रूरी पतंग और मांजा होता है, उतनी ही ज़रूरी तरह तरह के चश्मे, टोपी और अन्य कई सारी चीज़ें होती है, क्योंकि 2 दिन छत पर धूप में रहना होता है और ऐसे में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए अच्छे सनग्लासेस पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए वडोदरा शहर के लोग उत्तरायण पर अपने सनग्लासेस नटूभाई सर्कल और रावपुरा स्थित विष्णु ऑप्टिकल्स से खरीदना पसंद करते हैं। सालों से वडोदरा शहर में विष्णु ऑप्टिकल्स का एक अलग नाम है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहीं से अपना चश्मा बनवाना या खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी को पसंद आने वाले ग्लेयर्स हो या बड़े लोगों के लिए नंबर वाले चश्मे हो। विष्णु ऑप्टिकल्स की सेवाएं सभी को खूब पसंद आती है। खासकर उत्तरायण में तरह तरह की वैरायटीज और फ्रेम वाले सनग्लासेस लोग खासा पसंद करते हैं। अब उत्तरायण को चंद दिन बचे हैं, ऐसे में विष्णु ऑप्टिकल्स में सनग्लासेस की वाइड रेंज सज चुकी है और यहां से सनग्लासेस खरीदकर अपनी उत्तरायण को कुछ और रंगीन बनाने की तैयारी वडोदरा शहर के नागरिक कर रहे हैं। मैं आज मेरे तो सनग्लासेस लेने आई हूँ, लेकिन हमारी 2 जनरेशन से हम यहाँ पर ही सब ग्लासेस लेते हैं। चश्मा का रेंज, इनकी सब जो प्रोडक्ट है वो एकदम एक्सीलेंट होती है। यहाँ पर हम लोग मतलब मेरे बच्चे भी यहाँ से लेते हैं और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर से लेते हैं। इनके पास क्वालिटी, सेटिस्फैक्टरी प्राइस, वो सब हमें यहाँ पर मिलता है, इसीलिए हमें कहीं और नहीं जाते, यहाँ से ही लेते हैं। Everyone is really excited for Uttarayan and here in Vishnu Opticals goggles are like there are very large variety of goggles and normally I prefer to come here because every year there are new varieties and new designs which I get here and it has a good international touch, so even I prefer coming here only every year. विष्णु ऑप्टिकल्स एक ऐसा नाम है जो ऑप्टिकल क्षेत्र में मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और रिटेलर के रूप में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विष्णु ऑप्टिकल्स के ओनर देवी प्रसाद ने उत्तरायण पर गुणवत्ता वाले चश्मे की खरीदारी पर जोर दिया। लांबो समय पतंग चगाववा माटे जेम सारी पतंग अने दोरीनी जरूर पड़े तेवी ज रीते सनग्लासीस पण उत्तरायण तहेवारनुं अभिन्न अंग थई गयुं छे। मीन्स सनग्लासीस पण एटली ज सारी क्वॉलिटीना जोईए एवुं कहेवा मागुं छुं। पतंग चगावती वखते सनमांथी निकळता अनवॉन्टेड रेजथी आँखने सेफ राखवा माटे तमे केवा सनग्लासीस पहेरो छो ए पण अगत्यनी वात छे। त्यारे
હું સમગ્ર જનતાને અપીલ કરું છું કે જરૂરી નથી કે ફક્ત વિષ્ણુ ઓપ્ટિકલ્સમાંથી સારા સનગ્લાસીસ મળે છે, પરંતુ કહેવાનો મતલબ એ છે કે પતારા પરથી જે નોન સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી પરચેસ કરો એના કરતાં મારા કોઈપણ ઓપ્ટિશિયન ભાઈઓને ત્યાં કોઈપણ ઓપ્ટિકલ સ્ટોર્સમાંથી સારી ક્વોલિટીના સનગ્લાસીસની ખરીદી કરવાનો આગ્રહ રાખો, એવી આ પર્વે હું બધાને ઓપ્ટિશિયન તરીકે વિનંતી કરું છું। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला वीएनएम में यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अरबी समुद्र पर फिर एक बार डिप्रेशन क्रिएट होने से छोटा उदेपुर के कई इलाकों में आज बिन मौसम बरसात फिर एक बार दर्ज की गई। छोटा उदेपुर जिला के बौडेली के कई इलाकों में आज सुबह सुबह बारिश दर्ज की गई। सुबह तड़के से ही बरस रही बारिश के चलते इन इलाकों में ली गई कपास, तुअर और अन्य सब्जियों की फसल को नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। इसके अलावा जिले में कपास की फैक्ट्रियों में जो कपास रखा है उसमें भी नमी आने की संभावना से बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बरसात की संभावना जताई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। छोटाउदेपुर के बोडेली, कोसिंद्रा, राज बोडेली समेत के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। पिछले 1 महीने में लगातार दूसरी बार बिन मौसम बरसात के चलते किसान परेशानी में पड़ गए हैं। वडोदरा के इंटरनेशनल योग विजेता राजेश बारोट को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा सरदार पटेल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। वडोदरा शहर का नाम शहर के कलाकारों के साथ साथ शहर के खिलाड़ी भी हमेशा से रोशन करते आए हैं। कुछ ऐसे ही वडोदरा के इंटरनेशनल योग विजेता राजेश बारोट ने वडोदरा शहर को प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया है। नर्मदा भवन के खेल कार्यालय के खिलाड़ियों के लिए एक अवार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग विजेता राजेश बारोट को सरदार पटेल अवार्ड देकर प्रोत्साहित किया गया है। गुजरात स्पोर्ट्स गवर्नर છે આપણે ગુજરાત ગવર્નર જે સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સને આટલું બધું એન્કરેજમેન્ટ કરી રહ્યું છે, એટલું બધું મોટિવેટિંગ કરી રહ્યું છે, એન્ડ સો વી આર વેરી સો મચ થેન્કફુલ ટુ ધ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત કે જે ખેલાડીઓને આવી રીતે સરસ એન્કરેજ કરે છે, જેમાં મને સરદાર પટેલ એવોર્ડ તથા 50,000 રૂપિયા પુરસ્કાર એના બ્લેઝર આ બધું એનાયત કરવામાં આવેલ છે અને તમામ ખેલાડીઓને આ રીતે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા એન્કરેજ કરવામાં આવેલ છે અને આપણા જિલ્લાના જે સ્પોર્ટ્સ અધિકારીઓ છે એમણે ખરેખર ખૂબ સરસ સહકાર અને એન્કરેજ કર્યું છે। તો વી આર વેરી થેન્કફુલ ફોર ધીસ એવોર્ડ અને મને ખૂબ ખુશી અને આનંદની લાગણી અનુભવું છું। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर कई दिनों के सफल आंदोलन को पूरा करने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के महोबा वापस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा के निजी गेस्ट हाउस में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये बिल किसानों की परेशानी के लिए बनाकर तैयार किए हैं और ये सब कॉरपोरेट घरानों के मालिकों को फायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महोबा पहुंचकर गुलाबी गैंग किसान हित यूनियन के साथ होने के मौके पर ये बात कही। हमारे जो संयुक्त मोर्चा है गठबंधन 500 किसानों का संगठन, उन्होंने 26 जनवरी को डेडलाइन घोषित की है और जो हमारा शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है पूरे देश में,
उस आंदोलन को 26 जनवरी को हम लोग भी पूरे किसान देश के तिरंगा हाथों में लेकर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने वाहनों में तिरंगा बांध करके और लाल किले पे हम लोग भी परेड करेंगे। आखिर क्यों कोई भी किसान क्यों नहीं परेड कर सकता? हमारा भी शांतिपूर्वक आंदोलन है और अब किसान भी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उस परेड में शामिल होगा। गुलाबी गैंग संगठन आपके साथ आ गया, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत धन्यवाद देते हैं गुलाबी गैंग का और उनके सारे सदस्यों का, पदाधिकारियों का, इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सारे संगठन मिलकर के और गुलाबी गैंग मिलकर के हम लोग भविष्य में इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर एक फटाफट नजर न्यूज फटाफट में। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शुक्रवार को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में घुस गया। मौके पर तैनात भारतीय जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया है। अक्टूबर मध्य में भी एक चीनी सैनिक को भारतीय सीमा में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शनिवार यानी आज 9 जनवरी पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर वर्धमान पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा की और उन्होंने अपना पूरा दिन किसानों के साथ बिताया। उन्होंने बंगाल में एक मुट्ठी चावल अभियान भी शुरू करवाया। इस मुहिम के तहत भाजपा का राज्य के 73 लाख किसानों से जुड़ने का उद्देश्य है। नड्डा लगातार दूसरे महीने बंगाल प्रवास पर गए हैं। पिछले महीने बंगाल यात्रा के दौरान उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाली। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ट्विटर के जरिए डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर फ्री स्पीच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले ही कई कानूनी उलझनों में फंसी कंगना रनौत के खिलाफ अब पंजाब के भटिंडा में मानहानि की शिकायत दर्ज हुई है। ये शिकायत और किसी ने नहीं बल्कि 73 साल की महिला मोहिंदर कौर ने दर्ज कराई है, जिन पर कंगना ने 100 रुपए में उपलब्ध होने की बात कही थी। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान उन्हें शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में सूरीनाम के राष्ट्रपति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के कोने कोने से हमें भले ही इंटरनेट से जोड़ा गया हो, लेकिन हम सबका मन हमेशा से मां भारती से जुड़ा है। 16 जनवरी 2021 से देश में वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ होगी। इसके बाद 50 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र के कोमॉर्बिड लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या करीबन 27 करोड़ के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के निधन पर शोक जताया और कहा कि उन्होंने दशकों तक गुजरात की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि माधव सिंह सोलंकी दशकों तक गुजरात की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले एक दुर्जेय नेता थे। उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में कोरोना महामारी के प्रकोप को तेजी से काबू में किया गया है। सर्वाधिक संक्रमितों वाले राज्यों में अब वो 15वें नंबर पर है, यानी इससे ऊपर 14 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गुजरात से ज्यादा है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,50,598 हो गया है, जिनमें से 2,38,214 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 8,049 लोग अभी भी एक्टिव केस के तहत इलाज करवा रहे हैं। उनके अलावा 4,335 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। सूरत में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में सीटेक्स एक्सपो 2020 की शुरुआत की गई। 3 दिवसीय इस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी एग्जीबिशन में आधुनिक एसेसरीज के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिए जाने पर जोर दिया गया। लॉकडाउन के बाद द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सदर्न गुजरात चैम्बर ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर में संयुक्त तत्वाधान
के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिसागर जिला में कोरोना वायरस के चलते कडाणा तालुका के डिंडवास प्राथमिक स्कूल में प्रोटोकॉल के तहत मॉडल वैक्सीनेशन रूम बनाकर पूर्वाभ्यास किया गया। देश भर में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां चल रही है, ऐसे में कडाणा तालुका की स्कूल में भी ड्राई रन आयोजित कर कोरोना के टीके लगाने की तैयारियां की गई। छोटाउदेपुर के नसवाड़ी में बिन मौसम बरसात के चलते सीसीआई केंद्र में रखा हुआ कपास भीग गया। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जता दी थी, उसके बावजूद सीसीआई केंद्र द्वारा कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए गए और उसी के चलते करीबन 400 पोटली कपास पानी में भीगकर खराब हो गया। बारिश के चलते किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है और किसानों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है। पारुल यूनिवर्सिटी की पूर्व महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला द्वारा किए गए गंभीर आरोप के चलते पारुल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर नवजोत त्रिवेदी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। पिछले साल सितंबर माह में पारुल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वाघोड़िया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच शुरू की गई है। भरूच के झगड़िया में पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान पूर्व सूचना के आधार पर संजाली गांव के बुटलेगर संदीप वसावा के शराब के जत्थे को पकड़ लिया है। उमल्ला पुलिस स्टेशन की महिला पीएसआई वीआर ठुम्मर ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी की और महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी से 72 बॉक्स विदेशी शराब बरामद की। 3,45,600 रुपयों की विदेशी शराब और 3 लाख की महिंद्रा गाड़ी मिलाकर 6,45,600 रुपयों का मुद्दामाल जब्त कर लिया है और बुटलेगर संदीप वसावा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिसागर जिला में आयोजित मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यक्रम को आज पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के निधन के चलते रद्द किया गया। महिसागर जिले में आज किसान सूर्योदय योजना के लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन का शोक घोषित करने पर लोकार्पण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे लोगों को वापस लौटना पड़ा। पावी जेतपुर तालुका के 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन आयोजित किया गया, जिसमें 25 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। ड्राई रन के दौरान अलग अलग विभाग तैयार किए गए, जिसमें वेटिंग रूम, वैक्सीन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम इत्यादि बनाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और कोरोना वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास भी किया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM के अपडेट्स लगातार आप तक पहुंच सके। साथ ही आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।